गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग मीन्स आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर कोई मैगजीन पढ़ते हो तो उसमें कोई आर्टिकल देखते हो कि किसी टॉपिक के ऊपर किसी ने कुछ आर्टिकल लिखा है, ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल राइटिंग। एंड आर्टिकल इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस थॉट, किसी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं, ओके, और एन इशू और अ सब्जेक्ट लॉजिकली कोहेरेंटली रिटन इन अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, ओके। 4-5 पैराग्राफ में लिखा है, मीनिंगफुल है, जैसे सेव वाटर, ओके, सेव इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कोई रिसेंट टॉपिक स्वच्छ भारत अभियान, ओके, या फिर कोविड-19 पे, तो कुछ भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं, ओके, इन करेक्ट वे, करेक्ट मैनर, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल राइटिंग। नाउ वी विल सी द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, ओके। ये आपका फॉर्मेट है, आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट ऐसे आता है। तो आपको फर्स्ट लिखना है टाइटल, ओके, टाइटल ऑफ द आर्टिकल राइटिंग, जो भी टॉपिक है वो लिखोगे। फिर राइटर नेम बाय XYZ, अगर टॉपिक में दिया है, क्वेश्चन में दिया है नेम, देन यू विल राइट, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में आप लोग लिखोगे XYZ। आप लोग यहाँ पे भी लिखोगे तो भी राइट है, और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे तो भी राइट है, ओके। देन मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल मीन्स इंट्रोडक्शरी, ओके, इंट्रोडक्शन करोगे, ओके, पैराग्राफ स्टार्ट करोगे, फिर उसको डिस्क्राइब करोगे वही पैराग्राफ को, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ कोटेशन है, ओके, कुछ अपनी लाइंस जो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में अपनी लाइन रखते हैं, या फिर कुछ कोटेशन आपको वो टॉपिक के रिलेटेड कुछ याद आ जाता है तो वो लिखना है। देन इन द एंड कंक्लूजन, ओके। ये रिपोर्ट राइटिंग जितना ही लिखना है, बट रिपोर्ट राइटिंग जैसा नहीं है। आप वो उसमें मत रहना कि रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग सेम है। रिपोर्ट राइटिंग हम लोग पास्ट टेंस में लिखते हैं कि वो इंसिडेंट हमारे स्कूल में हुआ था, वो इंसिडेंट मैंने रोड पे देखा था, लाइक वॉच किया था, वो एक्सीडेंट हुआ वो है, या फिर वो प्रोग्राम हमारे स्कूल में हुआ वो अलग है, आर्टिकल राइटिंग अलग है। आर्टिकल राइटिंग में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हो, या फिर अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग आर्टिकल राइटिंग लिखना कैसे है, तो वी विल डिस्कस पॉइंट टू रिमेंबर, ओके, पॉइंट टू रिमेंबर कि आर्टिकल राइटिंग लिखना कैसे है। तो फर्स्ट वन देखिए यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट ये है, गिव द टाइटल दैट कैच द अटेंशन ऑफ द रीडर, ओके। टाइटल कैची होना चाहिए कि अटेंशन का, रीडर्स का अटेंशन ले, ओके। सेकेंड वन, बिगिन विद द स्ट्राइकिंग ओपनिंग सेंटेंस विच एड्रेसेस द रीडर एंड गेट देम इंटरेस्टेड इन द टॉपिक। आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग क्या है कि आप कुछ इंसिडेंट हो चुका है उसे आप डिस्क्राइब कर रहे हो, ओके। आर्टिकल राइटिंग मीन्स कि आप अपने सामने ऑडियंस है और ऑडियंस को अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने आइडियाज़ डिस्क्राइब कर रहे हो, ओके, कि आप क्या सोचते हो वो टॉपिक के बारे में। ये है आर्टिकल राइटिंग, ओके। नेक्स्ट वी विल सी, present a strong argument for your idea supporting it with evidence and elaboration। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑडियंस है उसके साथ फाइट करना है, ओके। इट मीन्स कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखो, ओके, और वो रियल होना चाहिए, इट मीन्स दैट, और उसे इलेबोरेट करो, मीन्स उसे एक्सपांड करो। जब भी आप सेंटेंसेस या पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसके बाद एंड मत यूज़ करो, एंड देन वो यूज़ मत करो। उसकी जगह पे आप लोग ये सारे लिंकिंग डिवाइस मीन्स हाउएवर, देयरफॉर, ऑल्दो, इवन दो, आई एम, इन ऑर्डर टू, ओके, टू मेक द कॉम्पोजिशन अपीयर अ होल, तो वो कंप्लीट पैराग्राफ लगेगा, ओके। बार बार नहीं यूज़ करना है, जब ज़रूरत हो तब पैराग्राफ में ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, introduce a new point at the beginning of each paragraph that follow the strength your idea। मीन्स कि आप, अब हम आर्टिकल राइटिंग में कितना लिखना है, 12 लाइन्स का या 15 लाइन का लिखना है, ओके। 10 लाइन, मिनिमम 10 लाइन का आर्टिकल राइटिंग होना चाहिए। 2 पैराग्राफ्स हो गए। आप जो भी नया पॉइंट लिख रहे हो तो उस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में होना चाहिए, और वो उसका एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ के अंदर, ओके। तो जो रीडर है या फिर जो एग्जामिनर है जो पेपर चेक कर रहा है, वो आपका अगर फर्स्ट लाइन पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, इसने अपना ये पॉइंट यहाँ पे पैराग्राफ के स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किया है, तो यू विल गेट इजी मार्क्स, ओके, मार्क्स मिल जाए।
नेक्स्ट थिंग, डेवलप योर आइडियाज एज मच एज यू कैन देम इंटरेस्टिंग एंड सस्टेंशियल। यहाँ पे अपने आइडियाज़, अपने पॉइंट इंटरेस्टिंगली डिस्क्राइब करो। सेकेंड, कंक्लूड विथ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। कंक्लूजन भी, एंडिंग कुछ कोटेशन रख सकते हो आप, ओके जैसे सेव वाटर है तो सेव वाटर पे कुछ अच्छा सा कोटेशन आपको याद आए तो वो आप लिख सकते हो। यूज़ पैसिव वॉइस, ह्यूमर, इमोवेटिव लैंग्वेज मीन्स इमोशनल लैंग्वेज, रेट्रोटिकल क्वेश्चंस, ओके मीन्स आप रीडर को कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। प्रोवाइड स्पेसिफिक इफेक्ट्स, ओके कुछ लाइक पॉइंट्स लिखे, पैराग्राफ लिखे, आप कोटेशन डालोगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, तो उससे क्या है आपका जो लेंथ है वो भी बढ़ जाएगा। ओके स्प्लिट ऑफ मार्क्स मीन्स उस जो आप ओपन इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे, जो कोटेशन लिखोगे वो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, तो उससे क्या होगा कंक्लूजन के बाद, तो उसमें क्या होगा पेपर की जो आर्टिकल राइटिंग लिखा है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ओके फुल पेज कवर अप करेगा या फिर नेक्स्ट पेज तक जाएगा, तो लेंथ भी बढ़ेगी, मार्क्स भी मिलेंगे और वो रीडर की आई कैचिंग होगा, लाइक तुरंत देखते ही पता चलेगा ओके इसने कोटेशन भी डाला है ऐसे। ओके नेक्स्ट वी विल सी वन एग्जाम्पल। राइट एन आर्टिकल ऑन स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया कैंपेन। ओके तो यहाँ पे टाइटल आपको कोई और लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम टाइटल भी लिख सकते हो आप। ओके स्वच्छ भारत अभियान ये लिखोगे दैट ऑल्सो विल डू, क्लीन इंडिया कैंपेन लिखोगे तो भी चलेगा। ओके अब यहाँ पे वन लाइन लीव करके बाय XYZ, बिकॉज नाम नहीं दिया है, बोर्ड एग्जाम में आप XYZ लिखोगे, इस तरफ लिखोगे तो भी राइट है, यहाँ पे लिखोगे दैट ऑल्सो विल वो राइट ही देगा आपको। ओके अब स्वच्छ भारत अभियान है तो ये बहुत फेमस या फिर इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिख सकते हो आप, इस पर बहुत फेमस बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको इस पर, क्योंकि इसको किसने लॉन्च किया था पहले, बिफोर गांधी जी ने का पॉइंट ऑफ व्यू था ये स्वच्छ भारत। ओके और उसको लॉन्च किसने किया अभी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च हिज नेशनल वाइड क्लीनलीनेस कैंपेन द स्वच्छ भारत अभियान, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा है, और क्लीन इंडिया कैंपेन, ये तो उसी में से ये दो लाइन बन गई। फ्रॉम तो कहाँ से उन्होंने लॉन्च किया, फ्रॉम वाल्मीकि बस्ती ऑन 2 अक्टूबर 2014। ओके एड्रेसिंग द नेशन एट द लॉन्च, ओके वो हम सबको एड्रेस कर रहे थे, नेशन को एड्रेस कर रहे थे। मोदी आस्क्ड 1.25 बिलियन पीपल to join the स्वच्छ भारत अभियान, ओके एंड प्रमोट इट टू एवरीवन, उन्होंने बोला कि इसको ज्वाइन भी करो और प्रमोट भी करो ताकि सब इसे अप्लाई करें अपनी लाइफ में। मोदी हिमसेल्फ स्वेप्ट अ पेवमेंट एट वाल्मीकि बस्ती, अ कॉलोनी ऑफ सैनिटरी वर्कर्स। लॉन्चिंग द कैंपेन, Modi reminded the people that cleanliness is not only the responsibility of Safai Kamgars but also the responsibility of 1.25 billion Indian. ओके सिर्फ उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। द प्राइम मिनिस्टर अश्योर्ड द नेशन दैट स्वच्छ भारत अभियान इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। ओके ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, फॉर एवरीबडी। ओके तो बियॉन्ड पॉलिटिक्स एनीबडी कैन जॉइन दिस, अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी ज्वाइन कर सकती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो स्टार्टेड अ सोशल मीडिया कैंपेन, ही इन्वाइटेड 9 people to join the campaign and they would invite 9 other people, means create a chain. He invited master blaster Sachin Tendulkar, Bollywood star Amir Khan, Priyanka Chopra, Salman Khan, yoga गुरु बाबा रामदेव एंड इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक द अंबानीज, दो फेमस पीपल के अगर वो फेमस पीपल है वो लोग कर रहे हैं तो उससे जो ऑर्डिनरी पीपल है वो इंस्पायर होके कि वो लोग कर रहे हैं क्लीनिनेस, लाइक वो लोग अगर रोड पे उतर के क्लीन कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, इंस्पायर करने के लिए। द प्राइम मिनिस्टर शोड हिज डीप कंसर्न एट द मदर एंड डॉटर गोइंग इन द ओपन टू रिलीव देमसेल्फ। ओके तो उन्होंने वो अमिताभ बच्चन का एक ऐड नहीं आता
स्वच्छ शौचालय लाइक, और एक मूवी भी आया था कि टॉयलेट बाहर घर में होना चाहिए सबके। ओके, मोर देन 60% पीपल इन इंडिया defecate in the open. Constructing toilets in school and villages, particularly for girls and women, would be the top priority for the government. तो उन्होंने स्वच्छ भारत के साथ ये भी टॉयलेट सबके घर में होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, सारे विलेजेस में ये कंपलसरी किया था। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो प्लेज्ड टू पीपल सेइंग आई वुड नॉट लिटर, एंड जैसे मैंने बोला कि आप कंक्लूड करो, एंडिंग कर रहे हो तो कुछ कोटेशन डाल दो, तो ये उनका कोटेशन है कि आई वुड नॉट लिटर एंड वोंट अलाउ एनी वन टू डू सो, ना मैं गंदगी करूँगा और ना किसी को करने दूंगा। ओके, तो ये पूरा आर्टिकल राइटिंग आपका यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन आस्क मी। थैंक